अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होपफुली अभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाज़ार से महंगा मिलने वाला रूह अफ़ज़ा आज हम घर पर बनाने वाले हैं, वो भी बहुत सस्ते में। रूह अफ़ज़ा किसे पसंद नहीं होता, हमारे बच्चों को बहुत पसंद होता है। हम दूध में डालते हैं, इससे शरबत वगैरह बनाते हैं और बहुत सी चीज़ों में, डिज़र्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है। और हम घर पर इसको किस तरह इजीली तैयार कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में ये बनने वाला है और बहुत ज़बरदस्त। तो घर में अगर चीनी है ना तो इजीली आप ये बना पाएंगे और बहुत ज़बरदस्त ढेर सारा एक बार बना लेंगे ना तो 6 महीने 1 साल आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपको शरबत ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब से मैंने बनाना सीखा है ना तो मैं घर पर ही बनाती हूँ। हमने कभी शरबत ख़रीदा ही नहीं। बाज़ार से बहुत महंगा मिलने वाला शरबत आप इजीली घर पर बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली हैं जी फूलों की पत्तियाँ। ये आपको बाज़ार से जो गजरे वाले होते हैं फूलों वाले भैया, उनके पास से मिल जाएंगी। ये मैंने 30 रुपये की ली हैं। और इनमें से जो डंडल वाला पार्ट होता है ना, फूल के नीचे वाला हिस्सा, उसको हमने उतार देना है। जस्ट हमें पेटल चाहिए और जो ख़राब पेटल है या कोई पत्ता है, इसको सफाई कर लेनी है इसकी फूलों की अच्छे से। ये देखिए, इस तरह पत्ते वगैरह भी होना तो निकाल लेने हैं। हमें फ़्रेश पत्तियों का यूज़ करना है। और ये मैं 30 रुपये की जस्ट लाई थी। आपने फ्रेश पत्तियां रख लेनी है, कोई ख़राब हो या जो डंडल वाला पार्ट है इसको निकाल लेंगे, अच्छे से सफाई कर लेनी है। और जो कोई फूल हो उसकी भी इस तरह पत्तियां तोड़ लेंगे, अलग अलग कर लेनी है हमें। तो हमें इसका दरमियान वाला बीज वाला भी इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट हमें पेटल ही चाहिए, हमें जस्ट पत्तियां ही चाहिए। तो ये देखिए, इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके आपसे मिलते हैं। तो जी मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से वॉश करना है, धोना है। मैं इसको, या तो आप कोई इस तरह स्ट्रेनर ले लें, छलनी वगैरह, उसमें डालकर धो लें, या फिर खुले पानी में आपने इसको अच्छे से धो लेना है। तो मैंने इनको अच्छे से खुले पानी में धोया और फिर किसी बर्तन के में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो आपने इसका पानी निकाल लेना है और फिर ये सारी पत्तियाँ हम एक कढ़ाई में डाल लेंगे। कढ़ाई ले ले, पतीला ले ले, जो भी बर्तन हो आपने ले लेना है। अब इस टाइम पे हम इसमें 4 गिलास पानी के डालेंगे। जो घर में स्टील वाला गिलास होता है ना, वो मैंने 4 गिलास पानी के लिए हैं, जिससे हम पानी पीते हैं। तो ये डाल दिए हैं। अब इसको चूल्हे पे रख देंगे। एक बार इसको सारी को डिप कर देंगे अच्छे से और हमें फ्लेम ऑन कर देना है। तो यूँ ही इसको फ्लेम ऑन करेंगे तो कवर कर देंगे ताकि इसको बॉयल जल्दी आ जाए। तो चंद मिनट के बाद ही ये पकना शुरू हो जाएंगी और हमें इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर निकल आए। और जैसे ही ये पकेंगी, ये अपना कलर बिल्कुल इनका वाइट हो जाएगा। पानी में कलर इनका निकल आएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। देख सकते हैं ये अभी पक रही हैं। तो जैसे जैसे पकेंगी तो इनका कलर वाइट हो जाएगा। कम से कम जब पकने लगे ना तो 10 मिनट तक आपने पकाना है। अच्छा जी, 10 मिनट तक मैंने पका लिया है। देख सकते हैं कि पेटल सारी वाइट हो चुकी हैं। जो इनमें कलर था वो पानी में आ चुका है। फ्लेम को बंद करेंगे और अब हमें इसे छान लेना है। तो छानने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल और स्ट्रेनर का यूज़ किया है। तो छलनी आपने कोई सी भी ले लेनी है। तो यहाँ देखिए, इसको अच्छे से छान लेंगे। तो इसका सारा जो रस है, वो असर है, वो इसमें आ चुका है। अच्छा जी, हमें दबा दबा कर इसका सारा जो रस है, इसमें पानी है, वो निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये पत्तियां हैं अब हमारे किसी काम की नहीं हैं, इनको ज़ाया कर देंगे। तो ये रस जो हमें मिल चुका है, इसे हम पमाइश कर लेंगे। तो ये मैंने मेजरिंग कप लिया है। तो ये अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना घर में जो कप मौजूद होते हैं, बड़ा कप ही होता है, चाय वाला मग, वो ले लेना है। तो यहाँ जी 4.5 से 4.25 कप के करीब ये हमारा लिक्विड हुआ है और 6 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। अगर 1 किलो है ना तो इसमें 1.5 किलो चीनी का यूज़ करेंगे। तो मैंने 6 कप चीनी के डाले हैं, 1.5 किलो चीनी ली है। तो डाल कर इसको चूल्हे पर रख दिया है और चीनी को ऐसे ही नहीं छोड़िएगा, चम्मच चलाते जाइएगा। अगर चीनी हम बाज़ दफ़ा ऐसे छोड़ देते हैं तो वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही चलाते हुए चीनी जब हमारी मेल्ट हो जाएगी ना, तो तब आगे का प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगी।
तो यहाँ देखिए इसको बॉयल आने लगा है, जैसे ये पकने लगेगा। मैंने फुल फ्लेम रखा हुआ है और हमें इसको पका लेना है। अच्छा जी, इसको जब पकने लग जाए ना, तो इसमें आपने 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देना है, या 1 टीस्पून टाटरी डालेंगे। अगर ना हो तो 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाला है, स्किप हो चुका है, वो आपने लाजमी शामिल कर लेना है 2 टेबलस्पून नींबू का रस। यहाँ जी मैंने 2 चुटकी नमक के डाला है। तो ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने याद रखना है कि 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है। जैसे ही आप डालेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर नींबू का रस ना हो तो टाटरी डाल लें। तो यहाँ जी मैंने थोड़ा सा पानी लिया है एक बर्तन में, और साथ ही फूड कलर लिया है, जो कि ½ टीस्पून के बराबर है। ये रेड फूड कलर है, तो डाल लेंगे। ये देखें, इस तरह तैयार कर लेंगे ताकि इसका कलर मज़ीद अच्छा आ जाए। वो कलर जो पेटल से हमें हासिल हुआ है वो कम है, तो इस तरह हम कलर डालकर, जैसे बाज़ार का होता है वैसा बिल्कुल शरबत बन जाएगा हमारा। कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो ना डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ जी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा कलर मैंने और डाल दिया है। तो टोटली मैंने जितना बनाया था वो सारा कलर जा चुका है इसमें, और देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और काफ़ी थिक भी हो रहा है। तो तकरीबन ये आधा घंटा पकेगा और बेहतरीन सा शरबत हमारा तैयार हो जाएगा। तो किस तरह ये परफेक्ट, इसमें कौन सी चीज़ें और जाएंगी, तो जैसे ही हमने कलर डाला ना, तो थोड़े से झाग बनने लगे इसमें। वो इसलिए कि कलर को हमने पानी में मिक्स करके डाला है ना। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और ये ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। यहाँ जैसे मोटी तार बनती है ना, वैसा आपने पका लेना है। या फिर दूसरा तरीका आसान ये है कि आप इस तरह चम्मच के पिछले हिस्से पे कोड हो जाए ना शरबत, तो आपने उंगली से इस तरह मार्क लगा कर देखना है। अगर वो आपस में नहीं मिलता तो आपका शरबत बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे एसेंस। यहाँ मेरे पास केवड़ा एसेंस है, तो ये ड्रॉप डालने हैं हमने, 7 से 8 ड्रॉप डालेंगे। जस्ट इतना ही काफ़ी है, आपने ज़्यादा नहीं डालना। अगर केवड़ा वाटर है ना तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस कम डालेंगे। अगर ज़्यादा डाला तो ये कड़वा हो जाएगा। यहाँ जी मेरे पास रूह अफ़ज़ा एसेंस है, तो ये भी हम डालेंगे। इससे बड़ी ही अच्छी, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे हम बाज़ार से रूह अफ़ज़ा लेके आए हैं। तो ये देखें, ये 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है। ये आपको बाज़ार से 80 से 90 रुपये में आसानी से मिल जाता है। इसी तरह केवड़ा एसेंस भी इतनी ही, या 100 रुपये में मिलेगा, इतनी ही पैसों में मिल जाता है। और ये बिल्कुल भी कितने साल इनकी डेट होती है, ख़राब नहीं होता। आप 3-4 साल आसानी से बना सकते हैं, जितना चाहे बनाएं, ये ख़राब नहीं होता। तो यहाँ देखिए, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ना, यह मज़ीद थिक हो जाएगा। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शाइनी सा, या बिल्कुल क्रिस्टल टाइप जैसे ये शरबत हमारा बनकर तैयार हुआ है। और लीमू का काम भी इसमें यही होता है ना, कि हम इसमें जो लीमू डालते हैं, एक तो इसमें शाइनिंग पैदा करता है, दूसरे नंबर पे इसको क्रिस्टलाइज, यानी इसको जमने नहीं देगा। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आप इसकी तार चेक करें, इसी तरह जो बाज़ार का होता है बिल्कुल इसी तरह का होता है, इतना ही थिक होता है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आपने भी ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं इसको एक जग में डाल लूँगी। ये मेरे पास जो हर घर में जग होता है ना, तो ये था, तो ये इसमें मैंने डाला है। तो ये एक जग भर जाएगा, इतना सारा बना है कि ये एक जग भर जाएगा। तकरीबन 2 बोतल के बराबर ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। और आप इसकी थिकनेस चेक करें। आप इसको बच्चों को दूध में डाल कर दें, या मेशीरी बना कर दें, या किसी चाट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या डेज़र्ट में करते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, फ़लूदा हर घर में बनता है, तो आप इसीलिए घर पर अगर बच्चों के लिए गोला बनाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। वो बाज़ार वाले कलर से कहीं बेहतर है। तो आपने कोई सी बोतल अच्छे से धोकर सुखा लेनी है। तो ये मेरे पास रूह अफ़ज़ा की बोतल खाली थी, तो ये लिए मैंने, इसमें हम डाल लेंगे।
तो ये तकरीबन हमारा 2 बोतल के करीब बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त। आप चाहे दूध में इस्तेमाल करें इसको, चाहे किसी जूस में करें, चाहे आप इसको फ़लूदा पे करें, जिस भी चीज़ में करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सस्ते में बनने वाला ये शरबत आप घर पर ईज़िली बना सकते हैं। तो मैंने इसको बोतलों में डाल लिया था और ये हमारा 2 बोतल से थोड़ा सा कम हुआ था। इतना सारा ये हमारा शरबत सिर्फ 30 रुपए की पेटल से बनकर तैयार हुआ था। अब मैं शरबत बना कर दिखाती हूँ कि किस तरह आप इजीली शरबत, और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार ये बनता है। तो गिलास में पानी ले लिया है, इसमें थोड़ा सा शरबत डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर चीनी मिक्स करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, अगर इस तरह बनाना चाहते हैं तो मिनटों में आप बना पाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा शरबत हमारा तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी शरबत बनाने की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। तो इसी बात के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।